नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपका कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी तक हमने सभी पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। इस पेपर का भी हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आपको चूज़ द करेक्ट पहला दे रखा है द रिमेनिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट इज, तो यहाँ पर आएगा इसका बी हर्ट आएगा। हियर्ट आएगा। इन विच स्टेट इज कान्हा किसली सिचुएटेड, कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सी आएगा हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, तो इसमें यक्ष आएगा। ए आएगा इसका द फॉरेस्ट सप्लाईज आर, फॉरेस्ट हमें क्या क्या सप्लाई करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, फ्रूट भी करते हैं, फ्यूल भी करते हैं और फूडर भी करते हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ, लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो लीव्स। फिर आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। वन हु सेव्स अदर्स, तो सेवियर आएगा, जो दूसरों को सेव करता है। लाइज इन द बेड अप एट नून, तो इसमें नून आएगा। ठीक, यहाँ चिल्ड्रन भी आ सकता है। चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम, तो क्या सरनेम लिया था उन्होंने, आजाद सरनेम लिया था। बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, तो इसका वर्च्यू आएगा। फिर है द एंटोनम ऑफ डिस ओबे, तो इसका ओबे आएगा। फिर हम आते हैं वेरी शॉर्ट पर, तो री राइट द नेम्स एंड 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली, तो 5 एनिमल कौन कौन से हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं कान्हा किसली में। टाइगर, लियोपोर्ड, बारहसिंगा, वाइल्ड बोर एंड जेकॉल। फिर है हु इज द स्पीकर इन द पोयम सेक्टर, तो इसमें आएगा द स्पीकर इज अ द सेक्टर द प्लेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एट सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड से मेक द एडवर्ब, मतलब कि सफिक्स यूज करना है, तो इसका वीकली आ जाएगा और इस वीक का वीकली बन जाएगा और मेन का मेनली बन जाएगा। चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या था, चंद्रशेखर ने आज़ाद क्यों लिया था सरनेम, इसका मीनिंग था इट मीन्स फ्री, स्वतंत्रता। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, इसका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। नेहा लिव्स इन भोपाल, तो इसका सिंपल पास्ट में आएगा बिकम्स नेहा लिव्ड इन भोपाल। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट, जस्ट का नाउन फॉर्म क्या आएगा, जस्टिस। इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन देखा। अब हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर नेम एंड 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, 3 नेशनल पार्क के नाम लिखने हैं आपको। तो पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क। फिर आपका आता है व्हाट डेडिकेट टू कल्पना चावला बाय नासा, नासा ने क्या डेडिकेट करा है कल्पना चावला के नाम से, तो यहाँ पर आएगा नासा डेडिकेट कल्पना चावला मेमोरियल स्कॉलरशिप एंड सैटेलाइट एसएस कल्पना चावला, 2 दिए हैं उसने, स्कॉलरशिप दी और एसएस कल्पना चावला सैटेलाइट दिया है। फिर अगला है आपका व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई, कैसा दिख रहा था बलून स्काई में, तो बलून लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक, यह आ जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है आपका राइट एंड अप्लिक सॉरी विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज, 20वें क्वेश्चन का, तो इसका आएगा हॉनेस्टली इज द बेस्ट ऑफ द वर्च्यूज, वन मस्ट बी ट्रूथफुल इन लाइफ। फिर आपका 22वां क्वेश्चन है री राइट, सो 21वां क्वेश्चन है एप्लीकेशन यूर हेड मास्टर ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी की वो लिखनी है, तो आपने एप्लीकेशन तो लिख दी होगी। फिर अगला आएगा री राइट द सेंटेंस यूजिंग बट और नो, बट का एंड का यूज करना है, तो इसमें पहले वाले में आपका और आएगा, बीच में राकेश मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, तो और फिर इसमें आया है राकेश विल नॉट गुड जॉब, तो बीच में और आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा वी नॉक्ड एट द डोर बट नो बडी आंसर्ड, सारा प्लेड वेल एंड, इसमें एंड आएगा, सी वॉन स्कॉलरशिप। फिर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ के आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक, तो 25वां क्वेश्चन है हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इसका आपका आएगा डॉक्टर एम स्वामीनाथन, यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर एम स्वामीनाथन। व्हेन डिड द ब्रिंग रिवॉल्यूशन ऑफ फार्मिंग, कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1966 से हुई थी, ये वाला आंसर आएगा। व्हाट इज नाउ एज द ऑपरेशन फ्लूड, ऑपरेशन फ्लूड का आंसर, तो यह थर्ड वाला को जो क्वेश्चन है लास्ट की 3 लाइन इसका आंसर है। सिमिलरली व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 ब्रॉट अ स्टीप ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्शन, इट इज आल्सो नाउ एज द ऑपरेशन फ्लड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है फोर्थ व्हाट ब्रोट अ स्टेप ग्रोथ इन ऑपरेशन ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर आएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ डिक्रीज एंड लो फ्रॉम द गिवन पैसेज, इनके दो आपको लिखने हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज का क्या आ जाएगा इंक्रीज और लो का क्या आ जाएगा आपका
हाई आ जाएगा, इसका अपोजिट। इस तरह से हमने कक्षा 8वीं के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन किया। आशा है कि आपको यह पेपर समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन ला रहे हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 1 अप्रैल से कक्षा 8वीं के लिए 1 अप्रैल से मैं कक्षा 9वीं के गणित के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा बेसिक से। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं गणित में वो हमारी क्लास को ज़रूर अटेंड करें, हम पूरा सिलेबस कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अपन संस्कृत पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।